नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये साहूणम्। मंगल प्रज्ञा 2 भाग 2 का हमारा आज आखिरी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिनवाणी स्तुति। इससे पहले हमने क्या क्या चैप्टर पढ़े? सबसे पहले देव स्तुति के बारे में, देव स्तुति पढ़ी थी हमने। भगवान का स्वरूप समझा था, भगवान से एक भव्य जीव को क्या क्या इच्छाएं होनी चाहिए, ये सारी चीजें समझी। उसके बाद हमने समझा क्या, 5 पाप के बारे में समझा हमने, है ना। उसके बाद 5 पाप में भी हमने द्रव्य पाप क्या होता है, भाव पाप क्या होता है, ये सारी चीजें समझी। फिर हमने कषाय समझी, है ना। कषाय में हमने वो भी द्रव्य कषाय, भाव कषाय क्या थी, कषाय में क्या कैसे पाप होता है, वो सारी चीजें समझी। उसके बाद हमने गतियां समझी, है ना। गतियों के पाठ में भी समझा क्या गति होती है, क्या गति में कैसे भाव होते हैं, है ना। गति का मतलब क्या है ना। और साथ में हमने एक जैनी का आचरण क्या होना चाहिए, जैनी के अनुसार आचरण, ये भी सारी चीजें समझी। फिर उसके बाद द्रव्य व्यवस्था समझी, स्वरूप क्या क्या होता है ये समझा। और उसके बाद हमने महावीर भगवान का भी स्वरूप समझा। ठीक है, एक एक शायद से एक और चैप्टर में सो रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मोटा मोटा आई थिंक सबको ख्याल में आ गया होगा कि हमारी क्या क्या डिस्कशन हो चुका है। मोक्ष वाला, संसार और मोक्ष वाला लेसन भी था ना भैया। हाँ, वही 4 गतियां जिसमें आई थी, 4 गतियों में संसार और मोक्ष, वो सारी चीजें भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो अब हम ये आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अब जिनवाणी स्तुति। भैया जी थोड़ी सी आपकी आवाज और तेज हो सके तो, क्योंकि बहुत धीरे आ रही है। मेरी वॉल्यूम मोबाइल की तेज ही है, कोई कारण? इतना ज्यादा जोर से बोलूंगा तो सारे घर के लोग आ जाएंगे घर। नहीं वो कोई बात नहीं, मैंने कहा आपकी तरफ से कोई वॉल्यूम धीरे है नहीं, क्या? माइक तो ऐसा ही है, ऐसे ही चल रहा है। यानी आज हाँ, ठीक है, ठीक। इंटरनेट का हो सकता है कुछ इशू, है ना। चलिए, बाकी सब लोग अगर वीडियो ऑन करके रहेंगे तो सही, अच्छा लगेगा। सारे लोग वीडियो ऑफ करके रहते हैं तो समझ में नहीं आता कौन लोग समझ पा रहे हैं, कौन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं वो बार बार आज स्क्रीन पता नहीं क्यों नेटवर्क इशू है, शायद बाहर हो रही हूँ अंदर आ रही है। हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इस पार्ट से पहले। कोई हमें ये बता सकता है कि हमारा जो जैन आगम है, जिसको हम जिनवाणी कहते हैं, उस जिनवाणी में या उस जिन आगम में और दूसरे जो ग्रंथ हैं, अन्य धर्मों के ग्रंथ या जो भी चीजें हैं, उनमें कोई डिफरेंस बता सकता है क्या? मतलब जरूरी नहीं है कोई शास्त्रीय कुछ हो, बताओ आपके मन में क्या लगता है कि हमारी जो जिनवाणी है उसका दूसरे धर्मों से हमारे में क्या डिफरेंस होना चाहिए, या क्या है जो आपको लगता है? आत्मा के कल्याण के बारे में कहा गया है अपने धर्म में, और मोक्ष जाने की विधि बताई गई है। और भैया जी हमारी जिनवाणी में मतलब हर चीज का सैद्धांतिक महत्व है, कि मतलब हम जो नियम जो पालन करते हैं उसके पीछे एक सिद्धांत होता है, ना कि मनगढ़ंत कोई भी वो होता है कि आप ऐसा कर लो वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, हमारा जो धर्म है वो सिद्धांतों के आधार पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक चीज तो इम्पोर्टेंट पॉइंट अमिता जी ने भी बोली कि हमारे में मोक्ष की विधि बताई गई है ना। वैसे दूसरे धर्मों में भी मोक्ष की विधि है, दूसरों धर्मों में भी आत्म कल्याण के उपदेश हैं, ऐसा नहीं उनके में उपदेश नहीं है। पर यहाँ पे जो उपदेश है ना, जैसे यहाँ पे उन्होंने भी कहा कि हमारी जो भी बातें हैं वो सैद्धांतिक हैं,
मतलब ऐसे मनगढ़ंत नहीं है कोई चीज। अगर आत्म कल्याण भी अगर का मार्ग बताया है तो वो सैद्धांतिक है, लॉजिक वाला है, लॉजिकल है, सारी हमारी सारी चीजें मनगढ़ंत नहीं है, है ना। बहुत सही पॉइंट बोला आपने। हाँ मधु आंटी जी, आप क्या पूछ रहे हैं, मतलब बता रहे हैं सब? साइंटिफिक अप्रोच है, नॉन वायलेंस है, जो किसी भी धर्म में नहीं है। हमारे 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 मुनियों ने, आचार्यों ने इतने साल पहले ये सब डिस्कवर किया, वो शायद एग्जिस्ट ही नहीं होता था किसी धर्म में। यूनिवर्स के बारे में बताया, जो कि अभी सब लोग यही बोलते हैं कि भगवान ने यूनिवर्स को बनाया है, भगवान ने बनाया, भगवान ने बिड़ाया, लेकिन हमारे इसमें ऐसा नहीं है। हमारे में इंग्लिश में वही बोलते हैं, यूनिवर्स was as before, it was existed and it will exist forever, it can never be destroyed। जैसे मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ऐसा ही हमारा साइंटिफिक अप्रोच है। इसे कभी भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसके सिद्धांतों को। ऐसा कोई भी धर्म में खड़ा नहीं होएगा खड़ा, लेकिन हमारा धर्म खड़ा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं सही है, बिल्कुल सही बात है कि हमारे धर्म में जो भी चीजें हैं वो साइंटिफिकली बहुत प्रूवन है वो। मतलब जैसे एक बहुत अच्छे से सब लोगों को पता होगा कि हमारे जो चरणानी योग में शुद्धता का बहुत ख्याल और बहुत ध्यान रखा जाता है। कहीं बाजार से आते हैं, कहीं अशुद्ध वजह से आते हैं, तो घर में घुसने से पहले हाथ पैर धोना चाहिए। ये नॉर्मल आचरण है ये, है ना। कि जब मंदिर जा रहे हैं तो शुद्ध वस्त्र से जाना चाहिए। हॉस्पिटल आदि की चीजें होती हैं, वहां पे हमें अलग वस्त्र, आ रहे हैं तो वहां अलग वस्त्र रखना चाहिए, अशुद्धता घर में नहीं आनी चाहिए हॉस्पिटल में। तो ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी हमारे जिनवाणी में बताई गई हैं, हाँ है ना। अब जो कोरोना के काल में जो ये सारी चीजें बताई गई कि ऐसे फैल जाएगा, हाथ धोना चाहिए, है ना, बाहर से आओ हाथ धो के खाना खाओ, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें अगर कोई जैनी होगा तो जैनी को वो ऑलरेडी पालना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा। ये तो भैया जी हम लोग कब से पालन कर रहे थे, पाल रहे हैं और पाल रहे हैं। हाँ, बहुत से लोग अभी पाल रहे हैं, तो उनको कुछ अलग से ऐसा नहीं लगेगा कि क्या है, मतलब ऐसे फालतू चीजें करनी पड़ेंगी, टोटका टाइप या कुछ, उनको एनर्जी लग रही है, कह रहे हैं यार फालतू हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं लगेगा उनको, कुछ सहज ही रहेगा। हमारे लाइफ में तो कोई चेंज ही नहीं आया है। बाहर का नहीं खाना है, घर में शुद्ध मसाले रखना है, या घर की शुद्ध चीजें ही खाना है। तो ये तो सारी चीजें कोरोना के काल में सब लोगों ने अपनानी पड़ी, हमको कोई चेंज नहीं करना पड़ा। तो हमारी जो भी आचरण है, हमारी विधि है, वो ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जैसे एक आज की डेट में एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे बहुत से लोग आजकल क्या है कि नॉन स्टिक कुकवेयर यूज करते हैं, चीजें यूज करते हैं। हमारे जैन धर्म में बहुत पहले बता दिया गया कि तांबे की चीजें यूज करो, लोहे की चीजें यूज करो, है ना। जो ऐसे अशुद्ध चीजें हैं, प्लास्टिक के, सिलिकॉन के, इन सब चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, है ना। तो आज अगर आप ट्रेंड देखोगे बाहर में, तो सब लोग वापस से लोहे पे, स्टील पे, और इवन मिट्टी के बर्तनों पे लोग चेंज हो रहे हैं अपना कुकिंग प्रोसेस। इवन सब लोग बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम से कैंसर हो सकता है, आपके नॉन स्टिक चीजों से कैंसर हो सकता है। इन सब प्लास्टिक की चीजों, जो आजकल हम बच्चों को प्लास्टिक के टिफिन देते हैं, वो बहुत सारे हानिकारक हैं। वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जैन धर्म में बहुत पहले बता दी गई हैं। टपरवेयर, है ना, टपरवेयर या जो भी चीजें हैं, है ना। तो ये एक हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारी जिनवाणी में जो सारी चीजें बताई गई हैं, ये बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में सोच के बनाई गई हैं। बनाई नहीं गई, बताई गई है। हमारे महावीर भगवान ने तो सारी चीजें प्रत्यक्ष में देखा ही, और जब द्वादशांग की रचना हुई, गौतम घड़नर ने द्वादशांग की रचना करी, तो वो सारी चीजें उनको पता, ज्ञान में आई, और वही आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। ऐसी कोई एक्स्ट्रा चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई जो महावीर भगवान ने नहीं बताई, तो वो ऑलरेडी सारे ज्ञान में थी। पर ये हमारा
ज्ञान हो, मैं कहना चाहिए हमारे ज्ञान की ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि हम उस जिनवाणी को समझ सकें। ये हमारे में हमें कहना चाहिए, हमें अपनी लायकात बढ़ानी है, हमें अपनी पावर बढ़ानी है अपने ज्ञान की, कि हम उन बातों को समझ सकें, है ना। इस जिनवाणी तो सब जीवों का कल्याण करेगी, है ना। जिनवाणी तो सब जीवों का कल्याण करेगी, पर कल्याण किसका होगा? कि जिसके ज्ञान में जिनवाणी सही तरीके से बैठी, है ना। ऐसा कहा मतलब ऐसी एक सूक्ति है, क्या बोलते हैं कि संसार के सभी जीवों में ज्ञान है, संसार की सभी आत्माओं में ज्ञान है ना। चाहे वो निगोध हो, सिद्ध हो, त्रियंश हो, नरक में हो, देव में हो, मनुष्य में, सभी आत्माओं में ज्ञान है। परंतु धन्य है वे जीव जिनकी ज्ञान में आत्मा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ज्ञान तो सभी आत्माओं में है, कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसकी में ज्ञान नहीं है। सभी आत्माएं जानती देखने वाली स्वरूप की हैं। सभी आत्माओं का ज्ञान जानता देखता है, उनको जानने देखने का गुण है। परंतु धन्य वे हैं, सुखी वे हैं जिनकी ज्ञान में आत्मा है, जिन्हें अपना स्वरूप पता है। और हमें अपना स्वरूप कैसे पता चलेगा? वेद विज्ञान से। हमारे नहीं, वही बोल रहा हूँ, हमारे को स्वरूप कैसे पता चलेगा? जब हम हमारे पास अब चलेंगे। हाँ, हमारे पास हमने देखो सुख का हमने डेफिनेशन समझी थी, मंगल वर्ड पढ़ा था, मंगल प्रज्ञा वन में मंगल पढ़ा था। तो जी पढ़ा। कौन कौन मंगलकारी कौन कौन है? अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु भगवान, केवली वीतराग भगवान। नहीं, वीतराग देव द्वारा बताया गया वीतराग धर्म, है ना। अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, मतलब अनंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, साधु परमेष्टि। साधु में तीनों को गिन लिया था, आचार्य उपाध्याय साधु, और साथ में उनके द्वारा बताया गया वीतराग धर्म। अब मंगल होना है, हमें अपना मंगल करना है, हमें सुखी होना है। तो अनंत भगवान हमारे पास है क्या? अभी हमारे पास अनंत भगवान है क्या, जो हम जाके अभी अनंत भगवान किससे जाके पूछ सकें, किसी चरण में जाके पूछ सके? जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो अनंत भगवान हमारे पास नहीं है। सिद्ध भगवान तो वो तो नहीं, वो तो और भी दूर में है, उनसे भी हम कुछ नहीं कर सकते, उनसे भी हम कुछ नहीं पूछ सकते। साधु परमेष्टि हाँ है, वो भी। परंतु हर टाइम नहीं मिलते। हाँ, 24 घंटे या 12 महीने 30 दिन 24/7 हमें पास उपलब्ध है क्या? नहीं, कुछ टाइम में उपलब्ध रहते हैं। जब कभी कोई मुनिराज का हमारे आसपास या हमारे गुरुओं का हमारे आसपास से विहार हो रहा हो तभी मिल पाएंगे, या उन किसी गुरु का हमारे आसपास में मंदिर में कहीं पे भी उनका अगर चौमासा हो रहा हो तभी मिल पाएंगे, है ना। ऐसे ही कंडीशन पे मिल पाते हैं, तो वो भी थोड़ा कम है। परंतु भगवान के बताए गए धर्म अर्थात जिनवाणी ही ऐसी वस्तु है जो हमारे पास 24/7 अवेलेबल है। क्या बोला? जिनवाणी हमारे पास 24/7 available। अवेलेबल है। आप रात के 12 बजे भी उठ के यूट्यूब में प्रवचन ढूंढोगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। रात के 12 बजे उठ को आपको याद आया, अरे यार मैंने स्वाध्याय नहीं किया, तो आप बुक लेके पढ़ने बैठ सकते हो। आपको कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो हो सकता है गुरु आपको संबोधन नहीं मिले, गुरुओं के संबोधन नहीं मिले, पर जिनवाणी आपको आपके पास मिल जाएगी। आप जिनवाणी पढ़ सकते हो, बुक नहीं है पीडीएफ से पढ़ सकते हो, मोबाइल में पढ़ सकते हो, सारी चीजें अवेलेबल हैं आज तो, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास मोक्ष मार्ग का साधन, हमारे आत्म स्वरूप को समझने का साधन हमारे पास है, हमारे पास कमी नहीं है उसकी।
अथाह जिनवाणी है हमारे पास। जो आज की डेट में देखा जाए तो द्वादशांग का बहुत छोटा सा पार्ट है, पर वो भी बहुत सारी है। इतने सारे ग्रंथ हैं हमारे पास कि पूरी जिंदगी भी में भी आप पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ सकते हो, इतने सारे ग्रंथ हैं आज की डेट में। परंतु हमें क्या समझने लायक चीज है यहाँ पे कि हम यदि जिनवाणी को सच्चे मन से पढ़ेंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है ना। तो इसलिए हमें जिनवाणी को कभी भी आपको पढ़ने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कोई पढ़ा रहा हो, चाहे आप घर में पढ़ रहे हो, चाहे आप कभी मंदिर में पढ़ रहे हो, चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं भी कुछ में भी हो, तो जिनवाणी सुनने का मौका हमें स्किप नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये हमारा बहुत पुण्य का उदय है कि जो हमें ये सारी चीजें घर बैठे आजकल मिल रही हैं, है ना। ये तो कहना चाहिए कि कोरोना काल में जैनियों को बहुत सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, किसी और को हाँ, जैनियों को सब पाठशाला तत्व चर्चा, है ना, जो मंगल विद्यापीठ के माध्यम से ये चल रही है, ये इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं पूरी इंडिया में जिसका पार नहीं है ना। तो ये हमारे को ये बहुत कहना चाहिए हमारे पूर्व भवों का एक पुण्य फलीभूत हुआ है, जिसको हमें सारी चीजें साक्षात हमको घर बैठे, आप देखो कहाँ कहाँ पे सारे लोग कहाँ कहाँ पे अब मतलब बैठे हुए हो। मैं नोएडा में हूँ, कोई बैंगलोर में है ना, कोई एमपी में बैठा हुआ है, कोई बिहार से भी लोग अटेंड कर रहे हैं। देखो पूरे दुनिया के कोने कोने से सब लोग अटेंड कर रहे हैं, और कैसे हैं एकदम सारे साक्षात, जैसे कि अभी सब लोग सामने बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा बहुत पुण्य का उदय है कि हम जिनवाणी को समझ रहे हैं, और उसी जिनवाणी की हम क्या कर रहे हैं, उसी जिनवाणी की हम अब स्तुति कर रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जिनवाणी हमें क्या क्या बता रही है, वो जिनवाणी की अब हम स्तुति करेंगे, ठीक है। आई थिंक सभी लोगों ने अपने मंदिरों में ये पढ़ी होगी, स्वाध्याय में कभी क्लासेस में जाते होंगे तो जिनवाणी स्तुति ये आपने करी होगी। नहीं करी है कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम समझेंगे, इसका अर्थ भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाठ 8 जिनवाणी स्तुति, है ना। इसकी ट्यून में मैं बोलता हूं, आप चाहें तो अपने साइड से भी दोहरा सकते हैं साथ साथ में। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान पिछान वे को परम प्रमाणी। अभी 4 लाइन पढ़ते हैं, अभी 4 लाइन पढ़ते हैं, 4 लाइन का अर्थ समझते हैं, फिर आगे की लाइनें भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि मिथ्यातम का नाश होवे, मिथ्यातम नाश होवे को। मिथ्यातम मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र तीनों आएंगे। उसमें भी मुख्य क्या है कि मिथ्यात्व, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व है तब तक मिथ्या ज्ञान रहेगा, और जब मिथ्यात्व रहेगा तब तक मिथ्या चारित्र भी रहेगा, है ना। तो मिथ्यातम मतलब तम मतलब अंधकार, तो मिथ्यात्व का जो अंधकार है उसका नाश करने वाली है। कैसे नाश करने वाली है, और नहीं नाश होगा तो क्या प्रकट होगा, पहले तो क्या अंधकार का नाश होगा तो क्या होगा कि प्रकाश होगा। तो कौन से ज्ञान का प्रकाश होगा कि सम्यक ज्ञान का प्रकाश होगा, है ना। तो ज्ञान के प्रकाश हुए को अर्थात कि सम्यक ज्ञान का प्रकाश होवे, है ना। अब उससे वो कैसे होगा, आपा पर भासवे को। आपा और पर, आपा मतलब आप स्वयं आत्मा, आत्मा और पर का भासवे, भासवे मतलब भास होवे, ज्ञान होवे, भासवे मतलब भासित होवे,
निर्णय, डिसीजन जिसको कहते हैं कि हाँ भास जाए कि हाँ ये वस्तु ऐसी ही है ना। आज तक क्या हो रहा था कि हमें शरीर और आत्मा में भास को डिफरेंस भासित नहीं हो रहा था। जैसे कि हम अंधकार में जा रहे हैं और अंधेरे में कुछ हमें वहां पे ऐसी रस्सी टाइप कोई चीज दिखी, तो हमें क्या होगा, नहीं ये रस्सी है, नहीं 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 सांप है सांप। तो क्या होगा कि संशय होगा, है ना, नहीं ये तो सांप ही है। विभ्रम हो सकता है, अरे नहीं 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 कुछ तो है, अब समझ में नहीं आ रहा रस्सी है कि सांप है, कुछ तो है। तो ये तो संशय, विभ्रम और अनध्यवसा ये अज्ञान के लक्षण होते हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे, मैंने बात बता रहा हूं कि मतलब हमें संशय है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, उल्टा ही मान लिया, है ना, तो ये अज्ञान के लक्षण होते हैं। परंतु जब रोशनी पड़ी, लाइट जलाई, स्ट्रीट लाइट चालू हुई, तो क्या लगा, अरे ये तो रस्सी है, सांप नहीं है ना। वैसे ही यदि हमें आपा और पर का भास हो जाएगा, उनका डिफरेंस भासित हो जाएगा, उसका डिफरेंस हमारे डिसीजन में आ जाएगा, तो क्या होगा कि मिथ्यात्म का नाश हो जाएगा, मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा और ज्ञान प्रकट होगा। तो उस काम के लिए ये जिनवाणी क्या है, भानु सी बखानी है कि वो सूर्य के समान है। क्या है, भानु का मतलब होता है सूर्य, है ना। तो भानु सी बखानी है मतलब उसमें जिनवाणी में ऐसा बखान किया गया है। किसका बखान किया है, आपा पर के भासने को, भासित होने का स्वरूप बताया गया है। ठीक है, बखानी मतलब भैया जी बताया गया है। जिनवाणी भानु सी बखानी है, जिनवाणी भानु के समान है, सूर्य के समान बताई गई है। किसके लिए, कि आपा और पर के श्रद्धान के लिए। पर का मतलब भैया जी, पर मतलब शरीर, दो आत्मा और पर मतलब आत्मा और शरीर। आपा मतलब स्वयं, पर मतलब दूसरी वस्तु। तो दूसरी वस्तु क्या, के शरीर, शरीर संबंधी अन्य पर पदार्थ, है ना, सारी चीजें गिन सकते हैं उसमें। आत्मा और मुख्यता से जब भी आपा पर कहते हैं, आत्मा शरीर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अनादि से आत्मा और शरीर का एक क्षेत्र संबंध अनादि से है। आज तक इस आत्मा का शरीर से कभी भी नहीं हुआ। जो भी शरीर मिला, इस आत्मा ने हमेशा इस शरीर को ही अपने रूप मान लिया कि मैं शरीर हूं। परंतु ये जिनवाणी ही ऐसी वस्तु है, जिनवाणी माँ हमारी ऐसी माँ है जो हमारे को हमारे सच्चे स्वरूप का भान कराती है कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर पर है। ठीक है, ऐसी भानु सी बखानी है, सूर्य के समान है। ठीक है, क्लियर है सभी को। आगे क्या बोल रहे हैं, छहों द्रव्य जानवे। जो अब देखना, आप क्या क्या बता रहे हैं, अब क्या क्या चीजें बताती है हमारी जिनवाणी, हमको क्या क्या चीजें बताती है कि छह द्रव्य जानवे को, छह द्रव्यों के बारे में हमें बताती है, जो हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो इतनी ये सारी वस्तुओं के साथ में जो द्रव्य व्यवस्था पूरे इस विश्व में चल रही है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सब अपने अपने परिणामों से गुणों के साथ अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये पूरी छह द्रव्यों की व्यवस्था है, ये हमें जिनवाणी हमें बताती है ना। और बंध विधि भानवे को, बंध विधि मतलब देखिए नीचे अर्थ दिया है, कारण देखिए नीचे क्या लिखा था, छह द्रव्यों का स्वरूप जानने में और कर्मों की बंध पद्धति का ज्ञान कराने, है ना। देखिए जो हमारी जिनवाणी है, ऐसी बहुत सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमारी जिनागम में हैं और अन्य धर्मों में नहीं, है ना। जो कर्म फिलॉसफी जैन धर्म में बताई गई है, वो अन्य किसी धर्म में इतनी डिटेल में कहीं नहीं बताई।
कि कौन से परिणाम से क्या बंध होता है, किस परिणाम से किस गति में जाना होता है, किस परिणाम से कौन सी गति मिलेगी, किस परिणाम से कौन सी गति नहीं मिलेगी, किस परिणाम से कर्मों का बंध रुकता है, किस परिणाम से कर्मों का बंध नाश को प्राप्त होता है, वगैरह वगैरह सारी विधि हमारे जिनवाणी में बताई गई। कर्मों का आश्रव कैसे होता है, कर्मों का बंध कैसे होता है, कर्मों का संवर कैसे होता है, कर्मों की निर्जरा कैसे, सारी चीजें हमारे जिनवाणी में बताई गई है। यदि आप कर्णानियोग, जहां पे मुख्यता से इन सब विधि का वंदन मतलब पूरा वर्णन किया गया है, जब आप जानेंगे ना तो आपको भाषित होगा कि कैसे कैसे परिणामों से क्या क्या बंधन हो रहा है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे परिणाम हुए और हमें क्या बंध हो गया। जैसे कोई परिणाम हो रहे हो और किसी को देखे कि भैया इतना बंच काले काले कर्म आ रहे हैं और शरीर से आके आत्मा से आके चिपक रहे हैं, तो बोलेगा नहीं 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 मैं नहीं ऐसे करूंगा, मैं नहीं ऐसे करूंगा परिणाम। पर वो दिखते नहीं है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसकी जो बुक है उसमें सारी बुक कीपिंग एकदम डॉट टू डॉट चलती है, कोई किसी चीज में हेर फेर नहीं कर सकता, है ना। आपने यदि किसी जीव को परेशान किया है तो अन्य जीव भी वापस आके आपको उसी रूप में परेशान करे, है ना। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोरोना में किन किन लोगों को हानि हुई, किन किन लोगों ने कोरोना को परेशान किया, कि वे ही जीव परेशान हुए जो अन्य लोगों को, अन्य जीवों को, छोटे जीवों को, हर किसी को परेशान करते हैं। कोई ना किसी रूप से डांटते रहेंगे, पीटते रहेंगे, किसी भी छोटे जीव का ख्याल नहीं रखेंगे, है ना। मध्य मांस मसू का सेवन करेंगे, हिंसा आदि कार्य करेंगे, तो ये सारी चीजें उनको फलीभूत हुई हैं। अथवा पूर्व भव में कहीं पे ऐसी भावना भाई थी सभी लोगों ने एक साथ, कि जब सभी लोगों को एक साथ पाप का बंध हुआ होगा, है ना। अब वो जीव अलग अलग जगह पहुंच गए, अब उनको वापस से वो उदय आ रहा है ना। तो ये कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते, है ना। तो वैसे ही हमें बंध विधि का भान होता है, भान होता है कि हाँ ये बंध विधि होती है, इससे हमें कर्मों का बंध होता है, ऐसे परिणामों से कर्मों का बंध होगा। सारा ज्ञान हमारी जिनवाणी हमें कराती है। और क्या कि स्व पर पिछानवे को मतलब पहचानने को, तो स्व पर को पहचानने को परम प्रमाणी है, परम प्रमाण है, मतलब सारे प्रमाण हमारे जिनवाणी में हैं, कोई इस प्रमाण से हमारे जिनवाणी को काट नहीं सकता, है ना। कुछ मेरे हिसाब से 1000 वर्ष पहले लगभग, है ना, मैं कंफर्म करके बताऊंगा, जो हमारे ये जो हमारा ग्रंथ है क्या, रत्नकरण शावकाचार, उसके ग्रंथकर्ता कौन है, आचार्य संबंत भद्र आचार्य, है ना। उस काल में जब वे आचार्य थे तब वे आचार्य मतलब उनने सारे धर्मों के लोगों को वो किया था चैलेंज, आप आओ और जैन धर्म के हमारे साथ वो करो, क्या डिस्कस करो कि कौन सही है कौन गलत है। ओपन चैलेंज उन्होंने पूरे सारे लोगों को भेजा था, और उन्होंने उनके माध्यम से जो हमारे ग्रंथों का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं न्याय ग्रंथ, क्या कहते हैं, न्याय ग्रंथ। न्याय ग्रंथ का अर्थ है मतलब लॉजिकली सारी चीजों को सिद्ध करना कि ये चीज क्यों है। हमारे देव जो है वो वीतरागी सर्वज्ञ है, तो क्यों है, हम उनको क्यों पूजते हैं, है ना। सारी चीजें हमारे
समंत भद्राचार्य ने हमारे ग्रंथों में, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी, न्याय ग्रंथों की रचना करी, और उनको कली मतलब उन आचार्यों, मतलब समंत भद्राचार्य ने जो सारे ग्रंथ लिखे हैं, वो ग्रंथ तो लिखे ही लिखे, उनके बाद जितने भी आचार्य हुए उन्होंने अपने मंगलाचरण में समंतबद्ध आचार्य को याद किया कि आप, और उनको समंतबद्ध आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ कहा है, कलिकाल सर्वज्ञ। कलिकाल सर्वज्ञ मतलब भैया जी? अभी मतलब जो कलिकाल चल रहा है ना, पंचम काल, अब वो तो हो नहीं सकते, अनंत तो हो नहीं सकते, ऐसा जो काल हुआ चला है उसके सर्वज्ञ है, मतलब एक उपाधि दी गई है कि उनके ज्ञान में इतनी तीक्ष्णता थी कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता था, है ना। तो उन्होंने सारे प्रमाण रखे, आचार्यों ने उनके और उनके आगे जो जितने भी आचार्य हुए, जिन्होंने उन ग्रंथों की आगे आगे टीका करी, उनको और एक्सप्लेन करने को उन्होंने अन्य अन्य ग्रंथ लिखे हैं, तो उन्होंने सारे प्रमाण रखे जिनवाणी में कि ये चीज क्यों होती है। कि अभी जैसे दिल्ली के जो लाल बहादुर शास्त्री जो विश्वविद्यालय है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें वीर सागर जी हैं, पंडित जी हैं, उनकी अभी क्लास चल रही है उन्हीं के ग्रंथ पे, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि स्यादवाद का मतलब क्या है, स्यादवाद पढ़ा रहे हैं कि स्यादवाद किसी भी ग्रंथों में नहीं है, किसी अन्य ग्रंथ अन्य धर्मों में स्यादवाद का जिक्र ही नहीं है, अगर जिक्र है भी तो एकदम मनगढ़ंत चीजों से है, बेसलेस चीजों को उन्होंने अपना आधार बना के स्यादवाद का गठन किया है। इसलिए बोल रहे हैं कि ये स्यादवाद ही ऐसी चीज है जिससे हमें अनंत सुख मिल सकता है, इवन सारी टेंशन, जीवन की सारी प्रॉब्लम्स का इलाज स्यादवाद से हो सकता है। तो ये क्या है, ये एक मूल सिद्धांत है हमारी जिनवाणी के, जो हमारे को कहना चाहिए बहुत प्राउड फील कराती हैं। और यदि हम उन सिद्धांतों को समझेंगे तो हमारी भी सारी प्रॉब्लम्स, हमारी टेंशन खत्म हो सकती हैं, है ना। देखिए यहाँ पे राइट साइड में क्या लिखा है, जिस प्रकार दर्पण में देखकर चेहरे का दाग दूर करने का भाव होता है, क्या बोला, आप नहा धो के आए, है ना, और आप मिरर के सामने खड़े हुए, तो मिरर के सामने जब देख रहे हो तो आप किसको देख रहे हो, अपने को देख रहे हो कि मिरर को देख रहे हो? अपने को, स्वयं को देखते। ये यहीं पर स्यादवाद लगता है कि आप अगर मिरर को देख रहे हो तो अपने को नहीं देख पाओगे, और जब अपने को देख रहे हो तो मिरर को नहीं देख पाओगे, है ना। आप उस टाइम अपने प्रतिबिंब को देख रहे हो, जो मिरर पे जो आपका प्रतिबिंब, जो इमेज बन रही है, आप उसको देख रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या लगा कि आप बाल सुधार रहे थे, तो आपको ये लगा यहाँ पे कुछ काला काला लगा है ना। तो जब किसी मिरर में प्रतिबिंब को देखकर आपको ये लगा कि आपको ये काला काला यहाँ पे है, तो आप क्या करोगे, चले जाओगे, हाँ ठीक है कुछ काला काला लगा है, ठीक है बाद में देखेंगे, वापस बाल काटने लग जाओगे, देखते रहोगे उसको, क्या करोगे? नहीं, साफ करेंगे पहले। साफ करेंगे कहाँ, मिरर पे? नहीं, अपने फेस पे, हैं? जहाँ दाग लगा होगा उसे साफ करेंगे अपने फेस पे सारी चीजें हमारे, अगर कोई दाग लगा होगा तो उसको साफ करेंगे, क्लियर है ना। वैसे ही नीचे क्या लिखा है देखो, उसी प्रकार जिनवाणी को समझकर विकारी भाव दूर हो जाते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाया है, आप सोचो कि हम जिनवाणी को समझ रहे हैं, जिनवाणी में जो हमें आत्मा का स्वरूप बताया गया है, यदि हम उसको अपना स्वरूप मानकर समझ रहे हैं
तो हमारे विकारों का नाश हो जाएगा। जैसे हमने मिरर में वो देखा, अपना चेहरा देखा, तो दाग पहले कहाँ दिखा? कि पहले प्रतिबिंब में दिखा, जो इमेज सामने आई हमें उस पे दाग दिखा, पर साफ करने का एफर्ट कहाँ गया? मिरर में नहीं, अपने पे गया, अपने दाग दूर करने का एफर्ट हुआ। वैसे ही जिनवाणी हमको सारी चीजें बता रही है कि तुम शुद्धात्मा हो और तुम्हारे में ये विकार है, तो हम विकार दूर करने का प्रयास कहाँ करेंगे? जिनवाणी में करेंगे कि अपने में करेंगे? अपने में करेंगे। स्वयं में। तो हमें ये देखना है कि हम सिर्फ जिनवाणी ही पढ़ रहे हैं कि अपने विकार दूर करने का भी साथ में प्रयास कर रहे हैं, है ना? समझ में आ रही है बात? ये बहुत गहरी बात है कि यदि हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं तो हमारा अकेला प्रयास जिनवाणी पढ़ने का नहीं होना चाहिए। हमें कोई जिनवाणी में कोई चीज आए तो हमें अपने को अपडेट करना चाहिए, हमारे ज्ञान को अपडेट करना चाहिए, हमारे आचरण को अपडेट करना चाहिए। हमारी श्रद्धा में अगर कोई भूल है तो हमें श्रद्धा को अपडेट करना चाहिए, और ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना? हर हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 3 महीना आपको कोई भी ऐसी नई चीज पता चले तो उसको खंगालो, सोचो क्या सही है, क्या नुकसान है, नफा नुकसान सोचिए, और यदि उसमें नुकसान निकल रहा है तो उसको बंद करिए। अभी करिए, 1 साल बाद करिए, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी करिए, पर उसको सोच के सारे काम करिए, तो वो कहना चाहिए क्या, उपयोगी होगा, कल्याणकारी होगा, है ना? और साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि हमें अपना श्रद्धान कैसे हो, हमारे विकारी भाव भी कैसे दूर हो, है ना? समझ में आता है सभी को? ठीक है, आगे और क्या लाइनें हैं वो भी समझ लेते हैं। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है ना? इसको थोड़ा पीछे से लेंगे कि भव्य और आनी है, मतलब भव्य जीवों को, और मतलब उनके मन में बैठी, आनी है मतलब बैठी है, भव्य जीवों के मन में जिनवाणी, मतलब भव्य जीवों ने समझकर अपने मन में जिनवाणी को बैठाया है। क्यों बैठाया है? कि वो हम अनुभव बताए हुए को, अनुभव बताए हुए को मतलब आत्मा का अनुभव कराती है कि आत्मा का अनुभव कैसे है ना? जीव के जताए हुए को मतलब जीव का, हम जीव हैं, जताए हुए को मतलब हमारे स्वरूप का हमें श्रद्धान होवे, है ना? जीव के जताए हुए को मतलब हम जीव हैं, उसको जताना है मतलब श्रद्धान करना है, वो हमें जीव आत्मा का श्रद्धान कराती है। और ना सताए हुए को मतलब जिनवाणी किसी भी जीव को नहीं सताती। देखो कितना डीप मैसेज है, हमें अपना भान करा रही है, हमारे स्वरूप का श्रद्धान करा रही है, हमारे स्वरूप का अनुभव करा रही है। और यदि इस काम में किसी को कहना चाहिए क्या, कंटाला लगे, अरे क्या मंदिर में क्या रखा है, कहाँ आराम से खाओ पियो मौज करो, तो ये आपका मिथ्या श्रद्धान है, ये आपका मिथ्या ज्ञान है। जिनवाणी कभी किसी को सताने के लिए उपदेश नहीं देती है। जिनवाणी में हमेशा हर जीव के कल्याण की बात करी गई है। यदि आप उस उपदेश को नहीं समझते, आप उस उपदेश में अपना उपयोग नहीं लगाते, आप उस मार्ग में चलने के लिए प्रेरित नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके एफर्ट में कमी है, ये मिथ्यात्व है, आपके मिथ्या ज्ञान है। तो यदि हम उस बात को डीपली समझेंगे तो हमें हमारा
सही मार्ग मिल सकता है, हमें अपनी आत्मा का कल्याण करने का मार्ग मिल सकता है। ठीक है, अभी और बाकी 6 लाइनें और बची हैं, इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी किसी का कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं, तक में जो डाउट आपको नई चीज समझ में आई। क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ मधु आंटी जी। कल का रिकॉर्डिंग भैया जी, कल का क्लास का हाँ मैं रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर दूंगा कल की रिकॉर्डिंग। और जो आज के आज का जिनवाणी का रिकॉर्डिंग, हाँ मैं सारी रिकॉर्डिंग दूंगा। एग्जाम कभी रखने वाले हैं भैया जी? आप एग्जाम लोग बता दीजिए, अगर आपको नेक्स्ट वीक रिवाइज करने के लिए टाइम चाहिए तो चाहिए, थर्सडे फ्राइडे तक भी रख सकते हैं। और पूरा सब चैप्टर्स होंगे, 8 चैप्टर्स? नहीं, लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं, हाँ, है ना, 5th 6th 7th और 8th। खाली 4 है, खाली 4 का एग्जाम होगा। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है, हो सकता है थोड़ा लेंदी हो क्योंकि चैप्टर्स ज्यादा हैं तो क्वेश्चन ज्यादा होंगे, उसके हिसाब से हम 45 मिनट्स की जगह 1 घंटे का एग्जाम कर देंगे। बट सारे शॉर्ट आंसर ही, मतलब सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही होंगे, तो आप देख सकते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, अगर सबको सूटेबल हो तो नेक्स्ट फ्राइडे हम एग्जाम रख सकते हैं। ठीक है सभी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं भैया। ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे का इसको मैं मैसेज भेज दूंगा। भैया जी ये सारे चैप्टर्स आएंगे ना स्टार्टिंग सारे से? चैप्टर्स नहीं आएंगे, लास्ट के जो जहां तक एग्जाम नहीं हुए थे उसके बाद से आएंगे। ठीक है भैया जी। मैं लिख दूंगा कौन कौन से चैप्टर। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। जी भैया। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ डोक। बोले पातशाह में जिनवाणी माता की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय श्री राम।